टुडे टॉपिक इज अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, इसमें भी ये भी एक तरीके की सीरीज ही होती है आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज में हम लोग जो लगाते हैं लेबनिज टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद उसमें हम लगाते हैं लेबनिज टेस्ट। आफ्टर दैट वी टेक एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, देन रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों ने मुझे अभी ब्लॉक 4 के नोट्स नहीं भेजे, अगर किसी के पास हो तो प्लीज़ भेज दीजिएगा। तो दिस इज द अल्टरनेटिंग सीरीज। व्हाट इज द अल्टरनेटिंग सीरीज? क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज ए अल्टरनेटिंग सीरीज? इसको क्या हो गया? समेशन। देखो, एक सीरीज अगर इस तरीके की है, ए एन माइनस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए फोर एंड प्लस एंड सो, ये सीरीज बन गई आपकी। एक टर्म पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज। यहाँ देखो, 1/√3 माइनस 1/√5 प्लस 1/√7 माइनस 1/√9 प्लस डॉट डॉट। डेफिनेशन क्या है? एन infinite series summation an is called alternating series if any two consecutive terms of the series are of opposite sign। ठीक है, कोई भी सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज कही जाएगी अगर उसकी कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार टर्म्स आर ऑफ सीरीज ऑफ द सीरीज आर ऑफ अपोजिट साइन, यानी वन प्लस अदर अनदर माइनस। वेरी इजी सब। दिस इज द लेबनिज टेस्ट which tells us about the convergence of the alternating series. Let summation n equal to 1 to infinity minus 1 to the power n plus 1 an be the alternating series such that an is greater than 0 for all n equal to 1 to 3 and a1 is greater than a2 and greater than a3. That means monotonically decreasing sequence, and limit an equal to 0. Then this series is convergent। ठीक है, देन इस सीरीज को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट। तो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। एवरी टर्म ऑफ ए एन मस्ट बी पॉजिटिव एंड डी एस शुड बी monotonically decreasing sequence, and the limit n tends to infinity of nth term is equal to 0. So let's do the example over that। देखो ये यूजिंग द लेबनिज टेस्ट शो दैट द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जेंस। ये हमें दिखाना है। क्या सीरीज दी है उसने? समेशन -1 to the power n अपॉन n, n+1। क्या है ये सीरीज? n इक्वल टू 1 रखेंगे तो दिस विल कम्स टू यू 1। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सो ऑन। तो दिस इज अल्टरनेटिंग सीरीज and we have to check the convergence of it. We have to check the convergence using Leibniz theorem. So for Leibniz theorem we have to check four things.
तो दिस इज व्हाट हमने कहा, दिस इज समेशन -1 टू द पावर n+1 ए एन से, ये हमने कह दिया। देन ए एन इज इक्वल टू 1/n is positive since n belongs to नेचुरल नंबर। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी? सेकंड कंडीशन थी ये 1 यानी A1 ग्रेटर डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, ठीक है, एंड सो ऑन, दैट इज A1 greater than A2 greater than A3, that is given series is decreasing, monotonically decreasing, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an is equal to limit n tends to infinity 1 by n is equal to 1 by infinity is equal to 0। तो थर्ड कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है, सारी की सारी कंडीशन, तीनों कंडीशन आर सेटिस्फाइड। सो सो बाय दिस थिंग्स वी कैन से, तो बाय लेबनीज rule we can say given series is convergent। कोई डाउट है तो पूछिए। डाउट पूछिए जी। याद कीजिए an क्या होता है? nth टर्म। हाँ जी, तो इस सीरीज की nth टर्म क्या है? 1/n। देखो यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हो आप, ये लिखा है, इसको आप कंपेयर कर सकते हो इससे, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा an इज इक्वल टू 1/n। और पूछिए। ठीक है, इसका मतलब आप सभी को ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह ये एग्जाम्पल 2 है, बिल्कुल सेम वे में आप करेंगे। एग्जाम्पल 3, दे देन एक्सरसाइज एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। ओके, समझिए पहले क्या होता है। Definition 2, absolute convergence। What is absolute convergence? A series summation an of a real number is said to be absolutely convergent if summation mod of an is convergent। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि एक सीक्वेंस है हमारे पास समेशन an। अब ये an प्लस b का भी हो सकता है और माइनस का भी, दैट वी डोंट नो। इस कर हम इसको कहेंगे, अभी तक जो आपने वर्ड पढ़ा था, दैट यू हैव स्टडी convergent, series an is convergent। now we are talking about absolutely convergent, absolutely convergent।
व्हेन सीरीज ये वाली मोड ऑफ एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, दिस इज द एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट डेफिनेशन। कंडीशनल कन्वर्जन, series an of real numbers is said to be conditional convergent if series an converges and series mod of n does not converge, that is given series is convergent but not absolutely convergent। okay, conditional convergence क्या होता है, इसके बाद है summation an called conditionally convergent, conditionally convergent when it satisfies two things. What? Series an convergent, okay, series an convergent or summation series mod of an not convergent। okay, this is the rule if it satisfies these two properties। थ्योरम क्या है, if an infinite series is absolutely convergent then it is convergent। ठीक है, अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली वो कन्वर्जेंट भी होगी। टेस्ट द absolute and conditional convergence of the series। Test the series for convergence। बताओ कैसे करोगे इसको। बताओ, समझ में आ रहा है कुछ। मोड से कंफ्यूजन हो रही है। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है समेशन कोस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, समेशन कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, ये कन्वर्जेंस हमें चेक करनी है। अब हमने अपने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया और हम चेक करेंगे कि समेशन cos nx upon n square is absolutely convergent और नॉट, ये हम चेक करेंगे। अगर मैंने ये चेक कर दिया और ये दिखा दिया कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली ये कन्वर्जेंट भी होगा। अभी थ्योरम हमने पढ़ी है ना। बोलो समझ में आया इतना जो मैंने बोला। होगा ही होगा। ठीक है, कैसे पता चला, अभी हमने थ्योरम नंबर 2 है वहां पर से पता चला, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी सीरीज अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली वो कन्वर्जेंट भी होगी। ठीक है, ऊपर ही लिखा है। अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए हमें क्या दिखाना होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए हम दिखाना होगा समेशन कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। समझ में आया क्वेश्चन हमारा कहाँ से कहाँ चेंज हो गया।
हमें दिखाना था ये, हम दिखाएंगे ये नंबर 3। अगर हमने नंबर 3 दिखा दिया तो दैट मीन्स नंबर 2 ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, कैसे? इस वाले फॉर्मूले से। और अगर हमने नंबर 2 दिखा दिया तो 1 ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे? थ्योरम नंबर 2 से। तो दैट मीन्स जो क्वेश्चन था हमारा नंबर 1 दिखाने वाला, वो चेंज हो गया क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, ये यहाँ चेंज हो गया। अब देखते हैं कैसे आया, इसको हम कैसे करेंगे। अब ये बताओ कि ये cos एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या लेस देन है 1/n² के और नॉट? बताओ। जो मैंने स्टेटमेंट लिखा वो सही है या गलत? cos nx अपॉन एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/n², इट इज करेक्ट और नॉट? बिल्कुल। कैसे पता चला? ये हमें ऐसे पता चला कि cos nx के एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 1 है, तो cos nx अपॉन एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, इसकी भी 1/n² हुआ। ऐसे पता चला। स्क्रीन फिर अटक गई। वेट कर लेते हैं, 1 आध मिनट में आ जाएगी स्क्रीन। ज़्यादा ही लंबी अटक गई। इसका मतलब ये होता है अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, देखो आ गई स्क्रीन आपकी, तो वो ये पूछ रहा है कि अगर हम उस सीरीज जो है पॉजिटिव नेगेटिव सीरीज है, तो अगर उसकी जगह हम सारी टर्म्स पॉजिटिव मानते हुए उस सीरीज को कन्वर्जेंट दिखा दिखा दें, तो क्या अगर हम उस सीरीज में सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स लें तो क्या वो सीरीज फिर भी कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी? हाँ, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ? अबे यार, इसका माउस कहाँ चला गया? ये यहाँ है। देखिए ये हुआ। अब आप मुझे क्या बता सकते हो, मैं आगे लिख देता हूँ। सो इससे हमें पता चलता है समेशन कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। अब क्वेश्चन आप बताओ, हाउ आई कैन राइट समेशन cos nx upon n square is convergent? बाय विच रूल? जिसने पढ़ा होगा वही बता सकता है। पी स्क्वायर वाला रूल, बिल्कुल सही। क्या है बताओ? 1/n² इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट? बिकॉज ऑफ p इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब 1/n² कन्वर्जेंट है, आपका इतना सही है। तो मैं उससे, तुमने तो ये प्रूफ किया 1/n² इज कन्वर्जेंट, मैंने लिख दिया ये कि सीरीज cos nx अपॉन n² इज कन्वर्जेंट बाय विच रूल? विच टेस्ट?
टेस्ट का नाम क्या है? समझ में आया मैंने क्या कहा? आपने अभी जो बताया उसके अनुसार आपने मुझे ये प्रूफ कर दिया कि दिस इज कन्वर्जेंट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इससे ये लाइन कैसे आई? ये तो याद होना चाहिए सबको। वेरी गुड, कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से। तो कंपैरिजन टेस्ट से हमने कहा कि ये भी कन्वर्जेंट है। ये चीज कन्वर्जेंट है, हमने प्रूफ कर दिया कि ये बाय द हेल्प ऑफ कन्वर्जेंट इट इज कन्वर्ज कंपैरिजन टेस्ट, दिस इज कन्वर्जेंट। तो दिस implies this is convergent means what? Series cos nx upon n square is absolutely convergent. What it means? It means summation cos nx upon n square is convergent. कोई डाउट आप लोगों को? बताइए, इस एग्जांपल में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सारे एग्जांपल्स हैं आपके। रीअरेंजमेंट ऑफ द सीरीज, हम सीरीज को रीअरेंज भी कर सकते हैं। जैसे डेफिनेशन ये है, लेट समेशन यू एन बी सीरीज, लेट सिग्मा बी a one to one function from n to n, then sigma pi n is said to be rearrangement of summation un. For example, this is a rearrangement of the series this one. समझ गए ना आप? रीअरेंजमेंट क्या होता है? रीअरेंजमेंट कुछ नहीं, टर्म्स को आगे पीछे कर दो तो वो रीअरेंजमेंट है। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर क्या था, 1 - 1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5 डॉट डॉट डॉट। इन्होंने इसको क्या करा, इस तरह लिख दिया, 1 + 1/3 -1/2 + 1/5 + 1/7 -1/4। तो पॉजिटिव, दो दो पॉजिटिव टर्म्स ले ली और एक एक नेगेटिव, तो इन्होंने रीअरेंज कर दिया सीरीज। तो दिस इज कॉल्ड द रीअरेंजमेंट। इफ, जी देखिए थ्योरम नंबर 3, आपने पूछा था ना एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हम क्यों पढ़ते हैं। देखो ये पता चल गया कि सीरीज अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है टू एस, देन एनी रीअरेंजमेंट ऑफ दैट सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। क्लियर? तो अगर आप कुछ भी रीअरेंजमेंट कर लो सीरीज का, वो भी कन्वर्ज होगा अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो। इफ दैट इज only convergent, then we cannot say it. Riemann rearrangement theorem. Let summation un be a conditionally convergent series for any alpha belongs to R. There is rearrangement of the series A which converges to alpha. ठीक है? अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो एनी रीअरेंजमेंट भी कन्वर्जेंट होगा, थ्योरम नंबर 3 कहती है। थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है कि सीरीज यूएन कंडीशनली कन्वर्जेंट है, देन एक ऐसा रीअरेंजमेंट एग्जिस्ट करता है कि आफ्टर रीअरेंजमेंट दैट सीरीज विल बी कन्वर्जेंट टू अल्फा। दिस इज द समरी।
ये मिस क्वेश्चन है, ये सब आप कर लीजिएगा। तो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछिए। यहाँ सीरीज वाला आपका ब्लॉक यानी ब्लॉक नंबर 3 आपका खत्म होता है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप यहाँ तक।